हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग PABT का सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। द लेंथ ऑफ आयरन वायर इज गिवन एज दिस मच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, इंक्रीज इन लेंथ इज गिवन एज डेल्टा स्मॉल l। ओके, अप्लाइंग द फोर्स F ऑन इट, विच एंड्स ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो, आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ। F/A इक्वल टू y इंटू डेल्टा l, मतलब चेंज इन लेंथ, वो स्मॉल l दिया हुआ है, बाई एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ l। ओके, तो इसमें से आपको पूछा गया है, तो स्मॉल l इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू a, आपको दिख ही रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट हैविंग ए डायमीटर हाफ द डायमीटर ऑफ द वन, तो देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी, तो डेल्टा एल पूछा गया है। तो मैं फॉर्मूला आपको ऐसा याद कराता हूँ, F/A इक्वल टू y डेल्टा एल बाई एल। तो ऑब्वियसली लेंथ सेम है, बट एरिया क्या हुआ, रेडियस आधा हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना छोटा हो जाएगा। तो एज R2 इज R/2, देन A2 विल बी A/4। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स द इनिशियल फोर्स। तो 4 गुना आपका लेंथ बढ़ जाएगा, 4 गुना लेंथ बढ़ जाएगा, डेल्टा एल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपकी जो इलास्टिक नेचर है मटेरियल की, वो एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी कम होती है, तो आंसर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमीटर ऑफ ब्रास इज दिस मच एंड यंग्स मॉडुलस इज दिस मच, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1%। 0.1% मतलब डेल्टा एल बाय एल दे दिया आपको। डेल्टा एल बाय एल इज गिवन एज 0.1/100, ये आपको डेल्टा एल बाय एल दे दिया। ओके, वाई दे दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया आपको, एरिया देने के लिए ब्रास का डायमीटर दे दिया आपको। ओके, तो फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स इक्वल टू YA डेल्टा एल बाय एल। वाई दे दिया आपको, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये वाला वाई। एरिया के लिए π/4 d² लगा दो, इंटू 10⁻⁻6 लिखना भूलना मत, बिकॉज ये आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन चीज़ों को। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू π/4 इंटू d², दैट इज 4² इंटू 10⁻⁻6, ओके, इंटू 0.1/100, 0.1/100। तो ये 10⁻⁻8 और 9, 10⁻+1 बचा हुआ है, 4 और स्क्वायर में से 4 कट जाएगा, 4 9 से 36 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0.1, तो 10⁻9 पूरा कट जाएगा। ओके, तो 36 इंटू पाई इंटू 10, एक 10 बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये 10⁻10 है, ये 10⁻10 दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस में, सॉरी। सो आप देख सकते हो 360 पाई आ जाएगा, 360 पाई आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Young's modulus, if X is the longitudinal strain producing wire of Young's modulus Y, then energy stored in the material will be, okay, तो स्ट्रेन दिया हुआ है आपको X, दैट इज डेल्टा एल बाय एल, आपको X दिया हुआ है। ओके, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। तो स्ट्रेन है आपको X, इफ द X इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो X दे दिया। स्ट्रेस को लिख सकते हो F/A, F/A को लिख सकते हो Y इंटू एक्स, F/A को Y इंटू एक्स लिख सकते हो, बिकॉज F/A का फॉर्मूला अभी आपने देना है Y इंटू डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू X दी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू स्ट्रेस को F/A लिख सकते हो, F/A की जगह Y इंटू एक्स लिख दो, इंटू एक्स, तो ये 1/2 YX² हो जाएगा, 1/2 YX² हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है ऑफ ए रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डेंसिटी दिस मच इज सस्पेंडेड ऑन ए सीलिंग रूम, द इंक्रीज इन लेंथ विल बी, सो सेल्फ वेट के कारण जो इंक्रीज इन लेंथ होता है वो
डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस बाई 2, एवरेज फोर्स लेते हैं तो इंटू एल बाई 2, टेक्निकली देखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ, तो मास सेंटर ऑफ मास पे उसका लेंथ मान सकते हो, तो एल बाई 2 पे होता है लेंथ, तो इसलिए मैं एल बाई 2 लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। स्ट्रिंग का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा। तो उस चीज़ों में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग। एम को लिख सकते हो डेंसिटी 1.5 kg पर मीटर क्यूब है, इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ इंटू ग्रेविटी का 10 लिख सकते हो, ओके, बाई 2a वाई कितना है, एरिया कैंसिल हो जाएगा, ओके, इसलिए इसका रेडियस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। वाई कितना है आपका, यंग्स मॉडुलस दिया हो 5 × 10⁸, 5 × 10⁸, वाई लिख देता हूँ अभी के लिए, इंटू एल। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एल स्क्वेयर बाई 2y। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, आप सब्स्टिट्यूट करके देखना, ऑप्शन बी से मैच आंसर हो जाएगा, ओके। तो फॉर्मूला डिराइव करना मैंने आपको सिखा दिया, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम रॉड दिया हुआ है, हैज़ ए ब्रेकिंग स्ट्रेन, तो ब्रेकिंग स्ट्रेन मतलब इसका अपर लिमिट आपको दिया हुआ है, F/A दिया हुआ है, ओके, 0.2% दिया हुआ है। द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लोड इज, तो डेल्टा एल बाई एल आपको दिया 0.2%, तो आप देख सकते हो 0.2/100 ले सकते हो डेल्टा एल बाई एल को, तो F इज इक्वल टू A इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो F का एरिया दिया हुआ आपको, पूछा गया है, ओके, मिनिमम एरिया पूछा गया है, एरिया निकालना है। फोर्स आपको दिया हुआ है ना, 10⁴ न्यूटन दिया हुआ है फोर्स, तो ये 10⁴ दिया हुआ है, एरिया अननोन है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको कितना, यंग्स मॉडुलस इज 7 × 10⁹, 7 × 10⁹, डेल्टा एल बाई एल इज गिवन एज 0.2%, मतलब 0.2/100, आप ले लो 0.2/100। सो इनको सॉल्व करो, एरिया आ जाएगा आपको, तो एरिया की वैल्यू आपको मैच होती हुई दिखेगी 7.1 से मैच होती हुई दिखेगी, 7.1 10⁻⁴ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्टील वायर ऑफ 1 cm² टू 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ विल बी, ओके, तो लेंथ 1.1 टाइम्स करनी है, तो डेल्टा एल बाई एल कितना दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन लेंथ कितना है 0.1/1, ओके, तो 0.1 डेल्टा एल बाई एल कितना दिया है 0.1 दिया है, ऐसा कह सकते हो आप इजीली, है ना। तो एरिया दिया हुआ है 1 cm², एरिया आपको दिया हुआ है 1 cm², ओके, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो आपको फोर्स पूछा गया है, तो F इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल, है ना, और डेल्टा एल बाई एल कितना है 1.1, बिकॉज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसको मैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल लिख सकता हूँ, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल 1.1 है, सॉरी 0.1 है, डिवाइड बाई एल फाइनल जो है 1.1 टाइम्स इनिशियल लेंथ है, तो आप देख सकते हो इसमें से 0.1 का फैक्टर बचा हुआ दिखेगा, ओके, एल इनिशियल कॉमन कर सकते हो, तो आपको आंसर दिखेगा 2 × 10⁶। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A steel ring of radius r and cross section area A is fitted on the wooden disc of radius capital R, which is slightly higher. The Young's modulus is the force with which the steel ring is expanded is, okay, तो इसको इसके ऊपर बिठाना है, तो ऑब्वियसली इसका चेंज इन लेंथ जो होगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, तो 2πr माइनस 2π स्मॉल r, बिकॉज ये आपका सरकमफ्रेंस था, तो ये इंक्रीज इन लेंथ होगा बिकॉज इसके ऊपर बिठाना है आपको, तो ये डेल्टा एल हो जाएगा, ओके, बाय ओरिजिनल लेंथ 2πr बाय ओरिजिनल लेंथ 2π स्मॉल r, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ से r माइनस r बाई स्मॉल r, ये आपका चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ आ गया। देन पूछा गया है यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस e दिया हुआ है, y की जगह e दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फोर्स विथ विच द स्टील एलोंगेट्स इज, तो फोर्स का फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, यंग्स मॉडुलस की जगह e दिया हुआ है, एरिया की जगह a दिया हुआ है, एरिया की जगह a दिया हुआ है,
और डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू हमने फाइंड की आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन मेरे को बी से मैच होता हुआ दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल्स, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, देयर लेंथ्स आर 1:2, डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1, द स्ट्रेचिंग फोर्स इज एफ ए एंड एफ बी रेस्पेक्टिवली। एफ ए बाई एफ बी क्या होगा? तो एफ इज इक्वल टू ये वाई ए डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फोर्स की बात हो रही है, तो देखो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो मटेरियल सेम है और दे लेंथ्स आर 1:2, तो एरिया लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, ये याद रख सकते हो। तो F1 बाई F2 इक्वल टू A1 बाई A2, A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1। A1 बाई A2 में आपको डायमीटर का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर का स्क्वायर आता है एरिया में। तो यहाँ पर 4:1 इंटू L2 बाई L1, L1 बाई L2 1/2 दिया है, तो L2 बाई L1 2/1 हो गया, तो 2/1 लिख सकते हो। यहाँ पर 8/1 आपको आंसर आ जाएगा, 8/1 आपका आंसर आ जाएगा। तो 8/1 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करना चाहिए, तो प्योरली डायरेक्ट आंसर है ब्रेकिंग स्ट्रेस इज प्योरली डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन, ओके, यंग्स मॉडल इज गिवन, फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ विल बी, तो डेल्टा एल बाई एल कितना है? ओरिजिनल लेंथ एल है तो फाइनल लेंथ 2L है, तो 2L माइनस एल बाई एल, तो आप देख सकते हो डेल्टा एल बाई एल 1 है। ओके, तो फोर्स इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया हो जाएगा। तो एरिया दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.1 × 10⁻⁴, तो 10⁻⁵ इंटू 2 × 10⁻⁶, तो 10⁻⁵। देखो एरिया 2 × 10⁻11, वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया में आपको दिया है 0.1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो आप देख सकते हो ये 2 × 10⁻6 दिख रहा है। ओके, +11 -5, वेरी इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये समझना है कि डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 1 दी हुई है, लेंथ डबल किया तो 2L माइनस एल बाई एल, तो 1 हो जाएगा। ओके, चलो। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन, कंप्रेसिबिलिटी होती है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूं, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V है, तो कंप्रेसिबिलिटी में डेल्टा V बाई V बाई डेल्टा P आएगा। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी K दे दिया आपको पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 यूनिट है। ओके, द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी, तो अगर ये 1 है तो K और डेल्टा V बाई V सेम है, K और डेल्टा V बाई सेम, बट अगर ये डेल्टा P 100 है तो डेल्टा V बाई V भी 100 टाइम्स चेंज हो जाएगा, 100 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये पर यूनिट, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंप्रेसिबिलिटी जो दी हुई है पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो आपको 4 × 10⁻⁵ दी हुई है, जब डेल्टा P 1 हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। अगर मैं डेल्टा P को 100 एटमॉस्फेयर ले रहा हूँ तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 4 × 10⁻³ आ जाएगा, 4 × 10⁻³ डेल्टा V बाई V आ जाएगा। सो उसमें V की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 100 cc, तो 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻⁴ × 10⁻⁵ इक्वल टू डेल्टा V बाई 100 cc डिवाइड बाई 100 ATM। ओके, तो 100 × 100 आप देख सकते हो 10⁻⁴, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻1 बचेगा डेल्टा V में, तो डेल्टा V की वैल्यू 0.4 cc हो जाएगी, 0.4 cc, ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द रीज़न फॉर चेंज इन शेप ऑफ रेगुलर बॉडी इज, तो रेगुलर बॉडी का चेंज इन शेप का रीज़न क्या होगा? तो ऐसे शेयर करने से ही इसके शेप में टीटा का चेंज आता है, तो इसको शीयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग, तो शीयरिंग स्ट्रेन इज़ द रीज़न। ओके, तो स्ट्रेन की बात हो रही तो शीयरिंग स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द फोर्स कांस्टेंट इज के, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर बाय एल इज बाय लेंथ एल इज। तो देखो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। इस पूरे को स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह सोच सकते हो के, ओके ये के बोला गया। तो एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल, वे डेल्टा एल इज द गिवन एज एल। इस डेल्टा एल को स्मॉल एल दिया हुआ है, डेल्टा एल को स्मॉल एल दिया हुआ है। तो अगर फोर्स होता है के इंटू एल, वे डेल्टा एल की वैल्यू स्मॉल एल है, तो इसका वर्क डन जो होता था या एनर्जी स्टोर जो होती है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे। तो वर्क डन या एनर्जी स्टोर जो होती है वो 1/2 के एल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर 1/2 के एल स्क्वायर से बराबर हो जाएगा ऑप्शन सी से। सिमिलर टू वर्क पावर एनर्जी में हम लोग किया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट को यूज़ करके, सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज। देखो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप आपने थ्योरी में पढ़ा है 1.1 होता है, जर्मेनियम का 0.7 होता है, ये याद रखना है आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज। देखो सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो 0 केल्विन पे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज इट्स द लीस्ट टेम्परेचर अचीवेबल, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर वैलेंसी बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये सही है, सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, वैलेंसी बैंड पार्शियली एम्प्टी होती है, कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है। ओके सो ये सेमीकंडक्टर है। ओके और कंडक्टर्स में दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, ये आपको याद है, और इंसुलेटर में दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन दिस मच इज इंसिडेंट ऑन इट, द बैंड गैप फॉर दिस इज। तो बैंड गैप मतलब एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। एच सी की वैल्यू हम लोग 1240 ले सकते हो, 1240 नैनोमीटर में दिया तो 1240 ले सकते हो। तो डेल्टा ई इक्वल टू 1240 बाई 2480। तो आप देख सकते हो ये 1/2 आ रहा है, 1/2 मतलब 0.5, तो ये 0.5 का एनर्जी का डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे फॉर्मूला ड्यूअल नेचर में भी आपने बहुत यूज़ किया हुआ है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में एच सी बाई लैम्बडा यूज़ किया हुआ है, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाया हमने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस मच एंड दैट ऑफ द होल इज दिस मच। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन में आप देखो ये 10^14 है, तो ये ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फिगरेशन ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, when the electrical conductivity of semiconductor is due to breaking of its own covalent bonds। देखो इंट्रिंसिक मटेरियल में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से कनेक्टिविटी होती है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग की वजह से मतलब एक्सेस होल से इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने हीट किया तो क्या होगा? ओके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वाइल दैट ऑफ होल डिक्रीजेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं। ओके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंक्रीजेस इक्वली बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फास्टली कूदने लगे तो होल्स भी उतने ही, जब इलेक्ट्रॉन कूद रहा है तो वहाँ पर जगह खाली कर रहा है, उसको ही होल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये इक्वल ही रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इम्प्यूरिटीज डोप्ड विद सिलिकॉन टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के लिए हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी प्रेफर करते हैं, तो इसमें से पेंटावैलेंट है आर्सेनिक AS। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पी टाइप में ट्राइवैलेंट, एन टाइप में पेंटावैलेंट। ओके जर्मेनियम स्पेसिफिक डोप्ड विद एल्यूमिनियम। ओके concentration of acceptor atoms is 10^21. Okay given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10^19. Okay then the concentration of electrons in the specimen is, okay तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 10^21 होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो एन इंट्रिंसिक का स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH ऐसा लिखा जाता है। तो N
इंट्रिंसिक का स्केयर 10 पावर 19 होल पावर 2, मतलब 10 पावर 38 हो जाएगा ये। यहाँ पर ये आ रहा है 10 पावर 21 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन की वैल्यू आप देख सकते हो 10 पावर 38 माइनस 21 10 पावर 17 आ जाएगी, 10 पावर 17। ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट विल। देखो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल पहले बताया था, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, तो रेजिस्टेंस घटा है तो करंट बढ़ेगा, लॉजिकल बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द फ्री होल्स बिकॉज। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ईजी होता है, इसको कैरी करना ईजी होता है, तो ये रीज़न होना चाहिए। तो दे आर रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन, दैट इज़ करेक्ट। ओके, इसको कम एनर्जी से इजीली मूव करा सकते हो, होल्स को इजीली मूव नहीं करा सकते। चलो देखो ये आपके टाइप्स ऑफ, ये इंट्रिंसिक है जिसमें बैंड गैप है थोड़ा सा, है ना। तो ये इंट्रिंसिक वाले, इस पर कोई डोपिंग नहीं की है, इनमें डोपिंग की गई है। तो इसमें से कौन सा ट्राईवैलेंट है या कौन सा पेंटावैलेंट है आपको बताना है। तो आप देख सकते हो Y एंड Z दोनों ही डोप्ड है, दोनों ही डोप्ड है। तो इसको हमने डोपिंग किया सो दैट ये कंडक्टर के पास चला गया, तो ये एन टाइप होना चाहिए, एन टाइप होना चाहिए जिसका कंडक्टर के पास है, 5th ग्रुप एलिमेंट्स ऐड किए, और ये वैलेंस सेल से थोड़ा सा ऊपर एनर्जी लेवल है, तो ये पी टाइप होना चाहिए, ये 3rd ग्रुप एलिमेंट से जुड़े है। तो सैम्पल X इज अनडोप्ड विथ सैम्पल Y एंड Z हैव बीन डोप्ड विथ 5th एंड 3rd ग्रुप एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। ये 5th ग्रुप है, मतलब एन टाइप है, ये पी टाइप है। ओके, तो ऑप्शन डी से मैच होगा, आप देख सकते हो। ओके, ऑप्शन डी से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एंड सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, 1 इंडियम एटम इज ड्रॉप्ड, okay, in the number density is 5 and 10 power 28, the number of electrons for accepted atom per cubic centimeter। तो यहाँ देखो ये सीसी में दिया हुआ है या मीटर क्यूब में दिया है, तो पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इंटू 10 पावर 28 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सीसी। नाउ इसमें आपको नंबर एक्सेप्टर आइटम्स पूछा है, तो आपने एक एलिमेंट ड्रॉप किया, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ एक्सेप्टर आइटम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 इंटू 10 पावर 22 बाई कितने इंडियम आइटम से 1, तो 1 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 5 इंटू 10 पावर 7, तो 5 इंटू 10 पावर 7 से डिवाइड करो, तो ये आपको हो जाएगा 10 पावर 15, 10 पावर 15, 10 पावर 15 आपके ऑप्शन में यस दिख रहा है, ऑप्शन सी से। इस क्वेश्चन में मीटर क्यूब का ध्यान देना है, क्वेश्चन मीटर क्यूब में दिया है और आंसर सीसी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स अप्लाइड बिटवीन द 2 ऑपोजिट फेस ऑफ एक जर्मेनियम क्रिस्टल प्लेट्स ऑफ एरिया दिस मच, थिकनेस दिस मच, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज। देखो आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। ओके, तो ये आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी जो आपको दिया हुआ है NE म्यू ई, दोनों की मोबिलिटी दी हुई है, म्यू ई और म्यू एच दिया हुआ है आपको। ओके, ये म्यू ई म्यू एच दिया हुआ है आपको। ओके, तो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम इज दिस मच, तो वो NE कॉमन कर सकते हो आप। ओके, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्लेट विल बी, और जर्मेनियम बीइंग ए इंट्रिंसिक मटेरियल, तो NE और NH सेम है, उसको बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो अब इसमें से सिग्मा निकलने के बाद आप क्या करोगे, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, या आप लिख सकते हो 1 बाई एल बाई सिग्मा ए, रो को 1 बाई सिग्मा लिख सकते हो, जो यहाँ से आपने निकाल चुके हो। अब करंट निकालना है तो V बाई आर लगाना पड़ेगा, V बाई आर। तो यहाँ से पहले सिग्मा निकालो कंडक्टिविटी, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करो तो आपको आ जाएगा करंट, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेना, करंट आ जाएगा 0.64 वोल्ट्स, 0.64 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड दिया, वैल्यू ऑफ करंट इज, देखो 4 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 वोल्ट। जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इसको शॉर्ट सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हो, रिवर्स बायस होता है तो
ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना है। ओके, तो इसमें पी एन जंक्शन दिया हुआ है, तो ये 4 - 1 3 और 3 वोल्ट्स का डिफरेंस है और आपका रेजिस्टेंस 300 है, तो आई हो जाएगा 3 / 300 दैट इज 10⁻⁻² एम्पियर्स, 1/100 एम्पियर्स आएगा। तो ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, फिक्स आयंस होते हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A semiconductor device is connected in series circuit with a battery and resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reverse, current drops to 0. तो मैंने बोला था पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड करो तो शॉर्ट सर्किट और रिवर्स करो तो ओपन सर्किट, तो ये पी एन जंक्शन होना चाहिए। ओके, कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन डायोड इज, तो पी एन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, जंक्शन जब फॉर्म होते हैं पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाते हैं, तो इसके रिपल्शन के कारण मतलब यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, तो ये पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। एवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू, एवलांचे ब्रेकडाउन में क्यों होता है, तो आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनके कोलिजन्स के कारण होता है, उनके कोलिजन्स के कारण। बेसिकली रिवर्स बायस सिस्टम है, एवलांचे सिस्टम जो है वो रिवर्स बायस सिस्टम है, तो ये माइनॉरिटी चार्जेस का जो कोलिजन होता है एक समय पे ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, इनमें से फॉरवर्ड कौन सा है, देखो फॉरवर्ड का मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ 0 है यहाँ 5 है, तो ये रिवर्स बायस है, 1 नहीं है। ओके, 1 आपका नहीं है। 2 में देखो यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है, तो ये फॉरवर्ड है, 2 है डेफिनेटली। 3 में देखो यहाँ पर -10 है यहाँ पर 0 है, तो ये -10 से 0 तो रॉन्ग है, तो 3 नहीं होना चाहिए। 4 में देखो यहाँ -5 है यहाँ पर -12 है, तो -5 इज ग्रेटर देन -12, तो ये फॉरवर्ड बायस है। सिमिलरली 5 में देखो 0 और -10, तो 0 बड़ा है 10 से, तो 5 होना चाहिए, तो 2, 4, 5 अपने ऑप्शन बी से मैच होंगे, ऑप्शन बी से मैच होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर मेड ऑफ डोपिंग ऑफ क्रिस्टल Z33 आर्सेनिक मतलब पेंटावैलेंट। ओके, तो X आपका पेंटावैलेंट हो जाएगा। ओके, पेंटावैलेंट मतलब N टाइप हो जाएगा, तो Y हो जाएगा आपका Z = 49, इंडियम इज बीइंग ए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो P टाइप हो जाएगा, तो ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 micrometer वाइड एंड द नी पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर विल बी, तो डिप्लीशन लेयर आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, तो D दिया हुआ है आपको और V दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन, V/D फॉर्मूला होता है, तो V आपका 0.6 है और D कितना है 1 × 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो 0.6 × 10⁻6, 6 × 10⁻5 लिख सकते हो, तो ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज, तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला नेगेटिव पल्स भी ऊपर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली तो इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो ये 50 है तो आंसर हो जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायोड हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट across its junction which does not depend upon current is connected to resistance of 20 ohms. If the 0.1 ampere current passes through the resistance, what is the voltage across the source? So diode का potential difference कितना है 0.5 volts across its junction which does not depend upon current, it connected to series 20 ohms, 0.1 ampere, तो 0.1 × 20 ये ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस, तो देखो आपका डायोड ऐसा है, इसमें 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है और ये 20 ओम्स का है, इसमें करंट आ रहा है 0.1 एम्पियर, तो इसमें ड्रॉप कितना होगा 20 × 0.1 2 वोल्ट्स का होगा, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ 2.5 का, टोटल ड्रॉप कितना हुआ 2.4 की वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच सिम्बल्स आर फॉर लॉजिक गेट्स जॉर, ये जॉर का सिंबल है, और के आगे ऐसा लगाएंगे तो एक्सक्लूसिव और हो जाएगा, ओके। एंड नॉर, नॉर के लिए सिंबल हमारे लिए ये वाला है, और का नॉट, और के आगे नॉट लगा दो तो नॉर हो जाएगा, ओके। तो 2 and 3 मैच हो रहा है बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एंड गेट है, नैंड गेट है, एंड के आगे नॉट लगा दिया, नैंड गेट एंड ये अगेन नैंड गेट, तो इसका रिजल्ट बताना है। तो पहले तो एंड डी मॉर्गन लॉ से लगाया है, तो ए डॉट ए, बिकॉज दोनों इनपुट्स ए है, ए डॉट ए एंड के लिए, और नॉट लगाने के लिए प्लस ऊपर बार लगा दो, ओके। तो ए डॉट ए बार क्या हो जाएगा, ए डॉट ए होता है, उसके बाद मतलब इसको ए बार लिख सकते हो आप, ओके। ए डॉट ए, जब भी ए और ए एंड ए प्लस ए मतलब ए, मतलब 0 + 0 लिखो तो 1, मतलब 0 और 0 एंड 0 0, 0 एंड 1, सॉरी 1 एंड 1 1, तो एंड में ऑलवेज सेम रिजल्ट आता है। तो सिमिलरली बी डॉट बी का नॉट, तो ये बी बार आ जाएगा, ओके। ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए डॉट बी, दोनों के ऊपर बार है और उसके ऊपर एक नॉट है, तो ये बार आ जाएगा, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ बोल रहा है चेंज द साइन एंड रिमूव द बार, बार नहीं है तो बार ऐड करो, ओके। तो यहाँ पर ए बार प्लस बी बार, मैंने इस बार को रिमूव कर दिया, ओके। और ये क्वेश्चन में एक बार है, तो ये बार के कारण यहाँ पर ए बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये और गेट जैसा हो गया, ये हो गया और गेट जैसा। इस साइन को रिमूव कर दिया, इंडिविजुअली लगा दिया आपने, इंडिविजुअली लगा दिया। तो यहाँ से आपको आ गया ए प्लस बी, यहाँ से आ गया, सॉरी ये तो ए आ गया था, ए डॉट ए उसके ऊपर बार, ओके, बी डॉट बी बार उनके ऊपर डबल बार, तो ये साइन रिमूव करके इंडिविजुअल लगा दो, ये बोलता है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन से ये और आ रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन बी, इसके अंदर ए और बी का एंड गेट है, तो ए डॉट बी ऊपर एंड, ओके। अब ये एज ए इनपुट 2 बार आ रहा है, मतलब डॉट ए डॉट बी अगेन, तो इसका रिजल्ट, ये इसके ऊपर नॉट है, इसके ऊपर भी नॉट है, तो रिमूव द साइन एंड चेंज द फंक्शन, तो ए हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार। तो ये आप देख सकते हो, ये एंड गेट का फंक्शन है, तो ये ए डॉट बी ए हो जाएगा, मतलब तो ये ए बार ए डॉट बी बार, तो ये एंड गेट जैसा दिख रहा है, आप इजीली इसको, एक्चुअली ये छोटा सा है इसलिए आप इसको ट्रूथ टेबल भी बनाना कोई टफ बात नहीं है, ट्रूथ टेबल बनाना तो ज़्यादा इजीली दिख जाएगा आपको। तो ये ऑप्शन मेरा ए से मैच हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, तो किसका है ट्रूथ टेबल बोला गया है, ओके। तो मैंने 0 और 0 इनपुट दिया तो 1 आ रहा है, तो 1 और 0 दिया तो 0 आ रहा है, 0 1 दिया 0 आ रहा है, 1 और 1 दिया तो 0 आ रहा है, तो 3 बार 0 आ रहा है और एक ही बार 1 आ रहा है, तो और का ऑपोजिट हुआ तो नॉर हो गया, ये और का ऑपोजिट हुआ तो नॉर हो गया। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था 2 नॉर गेट्स को यूज़ करके आपने एंड गेट बनाया था, 2 नैंड गेट्स को यूज़ करके एंड गेट बनाया था, तो ऑप्शन 2। नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, याद रखना। y is 1 from the given output circuit, what will the following input, यहाँ पर आउटपुट 1 आना चाहिए, तो किस से मैच हो रहा है देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर इसको 1 ले लो आप, ये दोनों और है, इसमें से कोई भी एक 1 हो जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, ओके। और एंड में क्या होना चाहिए, 1 आने के लिए दोनों 1 आना चाहिए, तो C तो डेफिनेटली 1 लेना पड़ेगा, C तो डेफिनेटली 1, तो C1 इसमें नहीं है, तो सिर्फ C1 इसमें आ रहा है। इनमें से A और B में से कोई भी 1 ले लो चलेगा, तो ऑप्शन C से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट,
है ना, नॉर नैंड आर यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में दिया हुआ है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा, 5 वोल्ट का करंट है, करंट पूछा गया है, तो 5/50.1 एम्पियर, इसमें 5/50 दे दिया, और अच्छा है ना, कैलकुलेशन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से W और X और W और Y और F का सर्किट डायग्राम पूछा है, आउटपुट F इज, तो ये और हुआ W प्लस X और फंक्शन होता है, और यहाँ पर एंड आ रहा है, एंड मतलब डॉट लेना है, W प्लस Y, और के लिए प्लस होता है, एंड के लिए डॉट होता है, एंड के लिए डॉट होता है। तो आप देख सकते हो एंड गेट का लिए ये लॉजिक आपने लगाया, तो आप इसमें से W को कॉमन कर सकते हो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लोगे इसका, तो W इंटू डब्ल्यू प्लस W इंटू एक्स प्लस Y इंटू डब्ल्यू प्लस X इंटू वाई, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो W इंटू डब्ल्यू मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ W इंटू डब्ल्यू W हो जाएगा, है, मतलब A एंड A विल गिव यू A ओनली, ओके। और W इंटू एक्स और W इंटू वाई में से W कॉमन कर सकते हो, X प्लस वाई हो जाएगा, ओके। और X इंटू वाई, एक्स वाई आपको नहीं आएगा, X डॉट वाई, तो यहाँ से आप इनमें से इसको W लिख सकता हूँ मैं, W प्लस एक्स डॉट वाई और प्लस W इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हो चाहे तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हो W इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन कर सकता हूँ मैं, W इंटू एक्स प्लस वाई, ये W हो जाएगा, और इसमें एक्स वाई है, तो इसको मैं एक्स प्लस वाई कॉमन करूँ तो इस तरह का फॉर्मेट, और बीच में डॉट फंक्शन लगूँ, तो W इंटू एक्स प्लस W इंटू वाई जैसा दिखेगा, इंटू मतलब और डॉट मतलब एंड फंक्शन आएगा, तो ये एंड फंक्शन जैसा दिखना चाहिए, ये और फंक्शन है, ये और फंक्शन है, एंड फंक्शन है, तो ये आपका ऑप्शन ए से मैच होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ओके। बीच में प्लस आना जरूरी है, और आना जरूरी है, ओके। एक्स प्लस वाई में से कोई भी आ जाए, W के साथ एंड फंक्शन का, W के साथ एंड फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड वोल्टेज, तो हमको पता है कि ये कांस्टेंट वेरिएशन नहीं है, तो स्मॉल चेंज के लिए, ओके, स्मॉल चेंज के लिए द अप्रॉक्सीमेट डायनेमिक रेजिस्टेंस R इज गिवन एज डेल्टा V बाई डेल्टा I, तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज यहाँ पर डेल्टा V, उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज जो करंट का है वो ये वाला है, तो डेल्टा V जो है 2.1 से लेके 2 है, तो डेल्टा I जो है 800 माइनस 400 है, तो ये 0.1/400 है, आप देख सकते हो ये मिली एम्पियर है, इंटू 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये 100/4 है, 100/400 है, मतलब 0.25 है, 0.25 ओम्स है, 0.25 ओम्स हो जाएगा, ओके। तो 0.25 ओम्स ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज लॉजिक गेट सर्किट्स ए एंड बी, आउटपुट इज सी, ओके। ए और बी का आउटपुट सी है, तो आपको देखना है, जीरो इनपुट दिया तो जीरो आया, बड़ी बात है, ओके। 1 इनपुट दिया 1 इनपुट आया, 0 इनपुट दिया 1 इनपुट दिया तो 0 आया, 1 दिया 0 दिया तो 0 आया, 1 दिया सॉरी ये यहीं पे है, डायग्राम थोड़ा सा मिसमैच है, ये और ये पॉइंट सेम पॉइंट्स पे है, 1 दिया 0 दिया 0 आया, 0 दिया 0 दिया 0 आया, 1 और 1 दिया 1 आया, मतलब सिर्फ 1 और 1 पे 1 आ रहा है, बाकी सब में 0 आ रहा है। ऐसा फंक्शन सिर्फ एंड गेट पे होता है, तो आपको एंड गेट याद आना चाहिए, ओके। एंड मतलब दोनों ही एग्री करे तभी खुश है ना, और गेट पे कोई भी एक एग्री करे तो खुश है ना, ऐसा याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेशंस, देखो ए बार प्लस ए प्लस मतलब और, ए बार मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है, ए बार की वैल्यू 0, तो 0 + 1 इज़ 1, बिकॉज और फंक्शन में कोई भी एक 1 हो जाए तो खुश हो जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन 1 तो सही है, ऑप्शन 1 तो सही है। ऑप्शन 2 1 + 0 इज़ नॉट 0, बिकॉज और फंक्शन में कोई भी एक 1 हो जाए तो 1 हो जाना चाहिए, तो ये गलत है। A डॉट ए
इज जीरो, मतलब ए डॉट ए, मतलब अगर ए 1 है तो ये 0 है, तो 1 एंड 0 इज ऑलवेज 0, बिकॉज एक तो डेफिनेटली ऑपोजिट हो जाएगा, ए 1 है तो वो 0, ए 0 है तो वो 1, तो 1 और 0 का इंटरसेक्शन 0 ही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ये 0 हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 4 ये 1 बोल रहा है तो ये भी गलत है, तो 1 एंड 3 शुड बी ऑप्शन डी से, हाँ ऑप्शन सी से मैच होगा आपका आंसर। So this brings us to the end of the discussion for PABT solution. I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.